डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेंडेलीफ ने इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उन्होंने जो है एटॉमिक मास को जो है क्राइटेरिया रखा था कि जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास का फंक्शंस होती हैं। और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही मेंडेलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। लेकिन उसमें मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई थी कि एक तो उसमें हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था कि उसको मेटल में रखा जाए या नॉन मेटल में रखा जाए, और काफ़ी सारे एटम ऐसे थे जिनको एक ही जगह पे कोबाल्ट और निकिल को जो है एक ही जगह पे प्लेस दिया गया था, और जो आइसोटॉप्स थे उनको भी कोई प्रॉपर प्लेस जो है उसमें नहीं दिया गया था। और एटॉमिक मास, जब हम एक एटम से दूसरे एटम तक जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि बीच में कितने और एटम जो हैं डिस्कवर हो सकते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस जो थी ये हमारे मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में थी। ठीक है, तो वो सारी लिमिटेशंस को फिर किसने दूर किया? वो सारी लिमिटेशंस को फिर जो सारी लिमिटेशंस हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो सारी लिमिटेशंस दूर हो गई। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी? दैट इज़ गिवन बाय द हेनरी मोजले इन 1913। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे जो है आपकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कैसे उनका मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, वैलेंसी, साइज ऑफ एटम, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5। वी विल स्टडी इन डिटेल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन 1913 हेनरी मोजले showed that the atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass। तो 1930 में जो साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसका फंक्शन होती हैं? वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती हैं, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती हैं। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले जो हमने मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में उसने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास। तो जो मेंडेलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके बेस पे बनाई थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाई थी। और एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके बराबर होता है ये। लेकिन बाद में 1913 में जो साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसका फंक्शंस होती हैं? वो एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं होती, बल्कि वो एटॉमिक नंबर का फंक्शंस होती हैं। और एटॉमिक दैट दे आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? या तो ये जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके बराबर होता है, या फिर जो हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बराबर ये होता है। तो इससे पहले जो हमने मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसने मेंडेलीफ ने बताया था कि एटम किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शंस होती हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन बाद में 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर, कि वो एटॉमिक नंबर का फंक्शंस होती हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है या तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, या फिर उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंगली मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड। तो जो हम इससे पहले हमने मेंडेलीफ की जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो इसी के अकॉर्डिंगली मेंडेलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसको मॉडिफाई किया गया। एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिर हमने किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, उसको हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनको जो है मेंडलीव जो है सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसी की ही कमियों को दूर करने के लिए फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मोज़ले ने दी, और उन्होंने बताया कि ये जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर। तो ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं। अगर यही चीज़ हमें किस में लिखनी होती, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लिखनी होती, तो हम लिखते कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर, तो हम लिखते प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो अगर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ते तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास लिखते। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये इसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है एटम्स को क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला एटम जो है आएगा, उसके बाद सेकंड एटॉमिक नंबर वाला एटम आएगा, फिर थर्ड एटॉमिक नंबर वाला। तो इस तरीके से एटम्स को जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें पता ही है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये अगर हमारे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे और ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं हमारे वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है उसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसके बराबर ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, या फिर एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये उसके बराबर होता है, कि एटम के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों की संख्या जो है वो बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के अंदर जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो एट जेड जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो हमेशा एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और हमेशा प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें फिर ये बताया गया है कि जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, कि जो हमेशा हमारे जो प्रोटॉन होते हैं किसी भी जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें बताता है कि उसके एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और हमेशा ये जो एटम नंबर है दैट ऑलवेज इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। और जब भी हम एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा 1 से इंक्रीज़ होता है। यानी कि मान लो यहाँ पे कोई हमारे 3 एटम रखे हुए हैं
और मान लो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 13 है, इसका एटॉमिक नंबर है 14 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है, तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा क्या है 1। 13 से इस एटम पे जा रहे हैं तो इसके एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और अगर हम इस एटम से इस एटम में जा रहे हैं तो इसके एटम के नंबर में, एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हमेशा इनका जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक एटम से दूसरे एटम पे जाएं, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक एटम से दूसरे एटम पे जाएं तो इसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका डिफरेंस 1.5 आ रहा है, या इसका डिफरेंस 1.6 आ रहा है, या इसका डिफरेंस जो है 1.7 आ रहा है। तो इस तरीके से हमेशा जब भी हम एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं तो उनका जो एटॉमिक नंबर है हमेशा वो 1 से इंक्रीज़ होता है। तो ऐसे जैसे कि ये हमारा पहला एटम है, तो अगर ये 13 है तो ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 13.1 होगा या ये 13.2 होगा, या अगला एटम जो है या इससे पहले वाला एटम अगर हम लिखें तो वो 12.9 होगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा जो हमारा एटॉमिक नंबर है हमेशा वो हमारा 1 से इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब कि अगर ये एटम हमारा है और अगर ये 12 है तो ये 13 होगा और ये 14 होगा। हमेशा इनमें +1 होता है। हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 1 से इंक्रीज़ होता है, कभी भी उसके डेसिमल में वैल्यू नहीं होती। तो यही इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि हमेशा जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीजेज बाय 1, हमेशा वो 1 से इंक्रीज़ होता है इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जैसे हम एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से इंक्रीज़ होती है। Elements when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as the modern periodic table। ठीक है, तो जैसे ही हमने एटम्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो अगर हम एटम्स को अरेंज करें, तो अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इस तरीके से इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर उनको क्लासीफाई करते हैं तो वही क्लासिफिकेशन फिर क्या कहलाती है, वही क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वही क्लासिफिकेशन हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट could be made with more precision when elements were arranged ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हमने बताया कि यहाँ पे एक तो इससे पहले जो हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ी थी वो हमने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, और आज वाली जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो हमने किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, जो हमने एटम्स को, जो एलिमेंट्स को जो हमने क्लासीफाई किया था वो हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से किया था कि, और वो ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, n+p के बराबर होता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं दैट इज़ द इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसमें हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपने एटम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं, और एटॉमिक नंबर को जो है हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो है बहुत सारी लिमिटेशंस हमारी रह गई थी कि हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था, आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, और कोबाल्ट और निकल को जो है एक ही प्लेस पे रख दिया गया था। इस तरीके से बहुत सारे जो उसमें लिमिटेशंस थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसका फंक्शंस हैं, वो एटॉमिक नंबर का फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम सबसे कम एटॉमिक नंबर वाले एटम को रखेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हम उनको करेंगे क्लासीफाई, और इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन बनती है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। फिर इसमें एक एक्टिविटी हमें गिवन है, इसमें फिर हमें एक एक्टिविटी गिवन है, हाउ आर द
पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल आर रिजोल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने देखा था कि जो हमारा कोबाल्ट है और जो निकिल है, क्योंकि निकिल का जो है एटॉमिक नंबर कम है और कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम को पहले प्लेस कर दिया गया था और निकिल को जो है उसके बाद में प्लेस किया गया था। तो ये हमने देखा था। तो इसमें फिर हमसे पूछा गया है कि ये जो कोबाल्ट और निकिल की जो प्रॉब्लम है, कोबाल्ट और निकिल में हमने देखा था कि जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है और निकिल का एटॉमिक नंबर होता है कम होता है। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर बनाने के लिए कोबाल्ट को जो है पहले प्लेस किया था और निकिल को जो है वो बाद में प्लेस किया गया था। तो इसमें यही बताया गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो मेंडलीफ की प्रॉब्लम आ रही थी कोबाल्ट और निकिल वाली, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये वाली प्रॉब्लम जो है कैसे रिजोल्व की गई। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया है हाउ वर द पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिपिक्टेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटॉप्स थे, आइसोटॉप्स को जो है प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया था, क्योंकि आइसोटॉप्स का जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो आइसोटॉप्स को क्या अलग अलग जगह दी जानी चाहिए थी। तो ये जो वाली जो प्रॉब्लम थी ये हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे जो है ये रिजोल्व होती है। नेक्स्ट इसमें है इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इसने कहा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, उसके बाद जो 2 नंबर पे है वो है हमारा हीलियम। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या एक ऐसा और एटम हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो 1.5, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमारा जो एटम है हमें एटॉमिक नंबर है हमेशा वो 1 से इंक्रीज़ करता है, तो ये वाला एटम जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसका मास नंबर के हिसाब से देखें तो मास नंबर के हिसाब से ये हो सकता है। और नेक्स्ट जो इसमें हमारी वो थी लिमिटेशंस थी, वेयर डू यू थिंक हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में तो पता नहीं चल पाया था कि हाइड्रोजन को मेटल्स की तरफ रखना है या नॉन मेटल्स की तरफ रखना है, तो हम देखेंगे कि क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस जो है वो मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। तो ये 4 लिमिटेशंस जो थी हमारी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में थी कि कोबाल्ट और निकिल की प्रॉब्लम जो है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा गया, आइसोटॉप्स को जो है पता नहीं चला कि इनको कौन सी पोजीशंस देनी है। अगर हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो और हो सकते हैं, और हाइड्रोजन को जो है प्रॉपर प्लेस जो है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो ये हमारी जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है।